नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे ज्ञान अनुसरण के इस वीडियो में। और ज्ञान अनुसरण के इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे इस एक विशेष कथा के बारे में। वो कथा कौन सी है? आप जानते हैं कि नरसिंह जो अवतार हुआ था, ये हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए इस अवतार को आपके विष्णु भगवान ने धारण किया था। तो विष्णु भगवान ने जब ये अवतार धारण किया तो ये नरसिंह का अवतार हुआ, और नरसिंह अवतार लेने के बाद उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध भी किया। फिर नरसिंह अवतार का क्या हुआ? क्या नरसिंह अवतार फिर आगे इसमें क्या बदलाव हुआ, क्या चीज़ देखने को मिला, नरसिंह अवतार के साथ क्या घटनाएं घटी, इस वीडियो में आज हम इसी चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नरसिंह अवतार जब हिरण्यकश्यप को मारने के पश्चात नरसिंह जो अवतार था उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। क्रोध ना शांत होने के कारण फिर जितने भी देवता हैं ये सब पहुँचे आपके भगवान शिव के पास। भगवान शिव के पास जब ये पहुँचे और पूरे देवताओं ने उनसे विनती की कि आप कैसे भी करके नरसिंह भगवान जो है, जो विष्णु का ही एक अवतार है, इनके क्रोध को कैसे भी करके आप शांत कीजिए। तत्पश्चात जो भगवान शंकर हैं या शिव जी है, उन्होंने एक रूप धारण किया जिसको सरभ अवतार के नाम से हम सब जानते हैं। सरभ अवतार जब ये धारण किया गया शिव जी ने, तो काफ़ी दिनों तक नरसिंह जी और सरभ अवतार जो शिव जी का अवतार है उनके बीच काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के पश्चात ये हुआ कि सरभ अवतार ने नरसिंह भगवान को पराजित कर दिया। तत्पश्चात नरसिंह भगवान का जो क्रोध है वो शांत हुआ, और क्रोध शांत हो जाने के पश्चात नरसिंह जी वापस वैकुंठ धाम को लौट गए। ये एक मान्यता है। एक मान्यता ऐसी भी है, दक्षिण भारत में एक मान्यता काफ़ी प्रचलित है कि, और ये ज़्यादातर वैष्णव संप्रदाय में ये धारणा काफ़ी प्रचलित है कि नरसिंह अवतार को शांत करने के लिए जब शरभ अवतार हुआ था, शरभ अवतार एक ऐसा अवतार था जिसमें इनका आधा शरीर जो था मानव जैसा, आधा शरीर शेर जैसा और आधा शरीर गरुड़ या शरभ पक्षी के जैसा था। और इसी जो अवतार में इन्होंने नरसिंह भगवान को शांत किया। इन्होंने नरसिंह जी को अपने पूंछ में लपेटा और काफ़ी दूर आकाश में ले गए। वहाँ इनके बीच में युद्ध हुआ, तब जाके नरसिंह जी शांत हुए। नरसिंह जी जब शांत हुए तो उन्होंने फिर देखा कि जो शरभ अवतार है, अब इनका जो गुस्सा है या इनका क्रोध है वो प्रचंड हो गया। तब इनके क्रोध को शांत करने के लिए नरसिंह जी ने एक नया अवतार धारण किया जिसे गंडभेरुंड अवतार कहा जाता है। ये जो अवतार था बहुत ज़्यादा विचित्र था। इस अवतार में ये देखा गया कि इसमें जो इनमें ये देखा गया कि यहाँ पर दो पक्षियों वाला सिर का ये अवतार था। अब तो जो गंडभेरुंड अवतार यहाँ पर देखने को मिला, इस गंडभेरुंड अवतार ने फिर आगे जाके शरभ अवतार को शांत किया। तत्पश्चात जो आपके ये देखने को मिलेगा, जो स्तुति हुआ और जो आपके शंकर जी ने, शिव जी ने इनकी स्तुति की, और स्तुति करने के पश्चात गंडभेरुंड का जो क्रोध है, जो भी इनका क्रोध है, उसको गंडभेरुंड ने शांत किया और तत्पश्चात दोनों वैकुंठ धाम को लौट गए। ऐसा वैष्णव संप्रदाय के अनुसार देखने को मिलता है। कई जगह आप ये देखेंगे, जब यहाँ पर एक चीज़ है कि जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब जाके प्रहलाद जी ने उनका क्रोध को शांत किया। एक ऐसा भी जो कथा है वो देखने को मिलती है। शरभ अवतार ने कई जगह ये कथा प्रचलित है कि शरभ अवतार जब लिया, शरभ अवतार ने जाके नरसिंह जी को शांत किया, और नरसिंह जी को शांत करने के लिए शरभ अवतार ने काफ़ी दिनों तक युद्ध चलने के बाद उनकी स्तुति की। तो ये भी एक मान्यता काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। एक मान्यता और यहाँ प्रचलित है कि जब यहाँ पर शरभ अवतार हुआ, तो शरभ अवतार और नरसिंह जी का जब युद्ध हुआ रहा था, तो नरसिंह जी ने जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ तो नरसिंह जी ने शिव भगवान की स्तुति की, और तत्पश्चात दोनों वैकुंठ धाम को लौट गए। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा कथाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। शेष दोनों में कोई श्रेष्ठ नहीं है। शैव संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो शिव या शंकर जी को ज़्यादा मानते हैं, और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो ज़्यादातर विष्णु जी को मानते हैं। पर यहाँ पर चीज़ ये जानने लायक है कि दोनों ही जो रूप हैं या दोनों ही भगवान हैं वो बिल्कुल एक हैं। दोनों में किसी में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों ही समतुल्य हैं। और इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा
कथा प्रचलित हो रही हैं। तो यहाँ पर मैंने जो दो बातें बताई, एक है जो गंड भैरुंड का जो दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित है, और शरभ अवतार का जो नरसिंह अवतार को शांत करने के लिए यह अवतार हुआ था। तब जाके विष्णु जी ने अपने नरसिंह अवतार जो है उसको शांत किया और उसके बाद अपने विष्णु लोक को या फिर वैकुंठ धाम को ये लौट गए। तो ऐसी कथाएं काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अलग अलग प्रांत और अलग अलग आपके भारत के अलग अलग जगहों में अलग अलग कथा प्रचलित देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में ये गंड भैरुंड अवतार वाली जो मान्यता है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और आपका शैव संप्रदाय के लोग शरभ अवतार को जो है उसमें ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, और शरभ अवतार ने ही नरसिंह जी को क्रोध को शांत किया था, ऐसा उनका मानना है। तब जाके नरसिंह जी ने उनकी स्तुति की, ये ऐसा शैव संप्रदाय में कहा जाता है। जबकि वैष्णव संप्रदाय में ये कहा जाता है कि जो आपके शिव जी ने सर्वावतार धारण, काफ़ी दिनों में युद्ध चलने के बाद जब वापस नरसिंह अवतार ने अपने रूप को परिवर्तित कर गंड भैरुंड का अवतार जब धारण किया, तो उसके बाद फिर जो शरभ अवतार है उन्होंने फिर विष्णु जी की स्तुति की, तब जाके पूरा मामला शांत हुआ। तो ऐसी कई मान्यता, ऐसी कई प्रचलित कथाएं हैं जो आपको भारत में देखने को मिलती हैं। तो आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।